बच सको तो बच के दिखाना। गेट लॉस्ट। रुको। बेबी, मुझे पता था कि तुम मुझे बचाने जरूर आओगे। छोड़ो। गेट लॉस्ट। अरे अरे, इसके माँ बाप में भी ले जाइए, गिरफ्तार कर लीजिए। इन्होंने भी इस जुर्म में अपने बेटी का पूरा साथ दिया है, ले जाइए। चंद्रिका, चंद्रिका, चंद्रिका। कुणाल, तुम भी पुलिस स्टेशन जाओ और स्टेटमेंट रिकॉर्ड करवाओ। साहब, क्या मुझे कभी माफी मिलेगी? इन्हें माफ कर दो चंद्रिका। माना कि इनसे गलती हुई है, लेकिन इनका मकसद, इनकी सोच गलत नहीं थी। देवर साहब, दिव्या को उसके घर पहुंचाने का इंतजाम कीजिए। जी भाभी साहब। साहब, पर साहब, हमें नहीं लगता हम इनमें से किसी को भी कभी माफ भी कर पाएंगे। मारे को भी माफ ना कर पाएगी। यो गांव वाला कठोर गब्बर यहाँ आकर आइसक्रीम की तरह पिघल कैसे गया हो? सूर्या, मैं कठोर हूं ना। एक बार भी उन्होंने सोचा कि हमारा दोस्त गांव छोड़ के जा रहा है तो कोई ना कोई तो वजह होगी, पर नहीं। अपनी गलतफहमी की सोच में मैं ऐसा उलझा, झूठ और सच में ये फर्क कभी समझ ही ना पाया। अरे ये भी ना समझ पाया कि मारे जिगर के टुकड़े मारे और हमारी बच्ची के भलाई के लिए हमसे झूठ बोलकर हमसे दूर जा रहे हैं।
तुम्हारा असली गुनहगार मैं हूं। तुम्हारे पीछे क्या क्या न कहा मैंने, लेकिन तुम चुपचाप पर्दे के पीछे से गांव की भलाई के लिए न जाने क्या क्या करती रही। हमारे सपने को पूरा करने के लिए तुम दोनों ने अपना घर, अपनी मिट्टी, सब कुछ छोड़ा। असली रिश्ता तो तुम दोनों ने निभाया है। मैं तो बस अपनी गलत फहमी में ही सड़ता कुड़ता रहा। लोग सही कहे हुए हैं, जब इंसान अपनी गलती का वकील और दूसरों के लिए जज बन जावे तो फैसला नहीं, फासले हो जावे। तुम दोनों मारे को माफ कर दो। हमारी गलत फहमियों की वजह से न जाने कितने साल हमने बर्बाद किए, एक दूसरे से दूर रहे। अब मैं बची कुछ ही सांस ऐसे बर्बाद न करना चाहूं। ना भाई साहब, आप हमसे माफी मांगकर हमारे इस रिश्ते को छोटा मत कीजिए। हमारे मन में कोई गिले शिकवे है ही नहीं। भाई साहब, जब घर के बड़े छोटों से नाराज हो तो क्या छोटे उनसे प्यार करना छोड़ देते हैं? छोटे उनका सम्मान करना छोड़ देते हैं? नहीं ना। हम भले ही गांव छोड़कर आ गए थे, और भाई साहब, आपका अपनापन, आपकी सोच, हमारा गांव, हमारी हर सांस, हमारी हर सोच में बसा हुआ था। हमने कई बार आपसे मिलने की कोशिश की, आपके पास आना चाहा। कई बार हम गांव की सीमा तक भी आए, और हर बार आपकी कसम बेड़िया बनकर हमारे कदमों को आपकी ओर चलने से रोक देती थी। क्या रहने शहर में, कमाओ खूब पैसे। अगर यहाँ दोबारा नजर आए तो तुम्हारा मरा हुआ मुंह देखोगे। क्योंकि भाई साहब, आपका हर शब्द हमारे लिए आखिरी शब्द था, है और हमेशा रहेगा। हमने न जाने कई बार ये सपना देखा था कि हमारे भाई साहब हमारे आंगन आए, और आज देखिए हमारा वो सपना पूरा हो गया। हम बस एक चीज मांगना चाहते हैं, आप अपनी कसम वापस ले लीजिए और इस कसम से हमें आजाद कर दीजिए। मैं अपनी कसम वापस लेता हूं। आज से पहले की तरह ये घर के अलावा भी थारा वो घर है, हमारा गांव वाला। अब मैं समझ चुका हूं, रिश्तों पे वक्त कुर्बान किया जाता है, वक्त पे रिश्ते नहीं। अब अगर मैं कुछ मांगूं तो तुम दोनों दोगे? सब कुछ आपका ही तो है, आप चाहे तो जान मांगिए। किसी में हमारी जान बसे है, उसे अपनाओगी, अपने परिवार का हिस्सा बनाओगी। ये वही है जिसे तुम बचपन में अपने घर की बहू बनाना चाहती थी। वो है हमारी दिव्या, हमारी लाड़ कमर। दिव्या? दिव्या, ये हमारी गुड़िया है। आज मैं अपनी दूसरी बेटी ने भी धन्यवाद बोलना चाहूं।
इसी की वजह से आज मैं यहाँ खड़ा हूँ, अपनी गलतफहमियां दूर कर रहा हूँ। और सबसे बड़ी बात, हमारी दिव्या का घर बस रहा है। इस अभिमानी बुढ़े इंसान की इसने आंखें खोल दी, एक बिछड़े परिवार को मिलवा दिया। और उससे भी बड़ी बात, दो प्यार करने वालों को इसने मिलवाया है। भाग्यशाली वो पिता जिसने तुझे जन्म दिया बेटा। खुश रह। चंद्रिका, वसुधा पे कभी कोई शंका मत करना। देवांश और ये हमारे घर में पति पत्नी बनकर रहे जरूर हैं, पर हमारा पूरा यकीन है इन दोनों ने कभी भी कोई भी मर्यादा की सीमा रखे पार ना की है। वो आज भी गौराबाई की तरह पावन है, पवित्र है। मारे को माफ कर देना बेटा, हमारे से गलती हो गई। न जाने क्या काम कराया तुम लोगों से, मैं तो सोच भी ना सकूं तुम दोनों ने कैसे किया होगा वो काम। तुम दोनों ने कभी शिकायत भी ना की, सिर्फ इसलिए क्योंकि तुम चंद्रिका के संस्कार में पले बड़े हो। बताओ, राजकुमारों से पले लड़के कुछ भी करने को तैयार थे, एक अपने प्यार की खातिर, दूसरा अपने भाई की खातिर। बेटा, जैसे ही मुझे पता लगा कि तुम लोग चंद्रिका के बेटे हो, तो मेरे अंदर पता नहीं क्यों ऐसे गलतफहमियां आ गई कि थारी अच्छाई भी ना दिखी मारे को। बिना कुछ ज्यादा सोचे समझे तुम दोनों को भला बुरा कह के घर से बाहर निकाल दिया। बेटा, अपने काका से को माफ कर दो। नहीं, प्लीज प्लीज, आप माफी मत मांगिए। हो सके तो भारी को भी माफ कर देना। मैंने भी जाने में तुम दोनों के साथ बहुत बदतमीजी की। वैसे अच्छा ही हुआ जो तुम दोनों बिना बताए गांव चले गए। अगर हमें बताकर जाते तो शायद हम तुम्हें जाने नहीं देते, और अगर तुम नहीं जाते तो शायद इस घर को इस घर के लायक बहू नहीं मिलती, और फिर ना हमें और तुम्हारे पापा सा को सूर्य भाई सा के दर्शन का सौभाग्य मिलता। तुमने हमें जिंदगी का सबसे अनमोल तोहफा दिया है। धन्यवाद बच्चों। देव, हमें तुम पर गर्व है। तुमने जो कुछ भी किया पूरी सूझबूझ के साथ किया। लोग गलत नहीं कहते कि देवांश सिंह चौहान चंद्रिका सिंह चौहान की परछाई है। आई एम प्राउड ऑफ यू बेटा। वसुधा, तुमने हमें जिंदगी की सबसे बड़ी खुशी दे दी है। कहीं ना कहीं हमने ये आस छोड़ ही दी थी कि हमें फिर से इस जन्म में भाई साहब के जन्मदिन पर उन्हें तोहफा देने का मौका मिलेगा, और आज तुमने हमारी ये आस पूरी कर दी। शुक्रिया। चंद्रिका, हमारी दिव्या और थारा अविनाश दोनों आपस में बहुत प्यार कर रहे हैं। अगर तुम दोनों की अनुमति हो तो आज ही इन दोनों का ब्याह कर दें। अनुमति? भाई साहब आप बड़े हैं, और अपने दोनों बेटों के भविष्य का फैसला आपसे बेहतर और कौन कर सकता है। आप बस हुक्म कीजिए। मैं चंद्रिका की बात से बिल्कुल सहमत हूं सूर्या। नेक काम में देरी कैसी? यह शुभ कार्य आज और अभी होगा।
दिव्या, बेटा हमें माफ कर दो। हमने गुस्से में आकर तुम्हें इस घर से, तुम्हारी नौकरी से निकाल दिया। हमसे बहुत बड़ी भूल हो गई। अब से सिर्फ अविनाश के प्यार पर ही नहीं, बल्कि हम दोनों के प्यार पर तुम्हारा पूरा अधिकार है। हमेशा यूं ही खुश रहना और इस घर की रौनक बनी रहना। देवर साहब, आज अभी और इसी वक्त अविनाश और दिव्या की शादी होगी। आप सारे इंतजाम कीजिए और हमें शादी में करिश्मा से जुड़ी किसी भी चीज की परछाई भी नहीं चाहिए। जी भाभी साहब, सब तैयारियां हो जाएंगी। हमारे को याद है बेटा, तूने कहा था कि मैं खुद थारा हाथ अविनाश के हाथ में सौंपूंगा। बहुत अच्छा लग रहा, थारी बात सच हो गई। एक बाप होकर गलत होने में कितनी खुशी मिल रही है, मैं बयान नहीं कर सकता बेटा। हमेशा खुश रहो। वसुधा, जब से तुम इस घर में आई हो, तुमने एक बार नहीं बल्कि अनेकों बार इस घर को खुशियां दी है। और आज चौहान परिवार की अगली पीढ़ी की पहली शादी है। हमारी पहली बहू इस घर की लक्ष्मी घर आ रही है और हम चाहते हैं कि इस खुशी के मौके पर हमारी होने वाली बहू का श्रृंगार तुम अपने हाथों से करो। जी देवी हुकुम, ये तुम्हारी खुशनसीबी होवेगी। फाइनली हम जीत गए। और देखना, जब तक हम ऐसे ही साथ साथ हैं, कोई बुरा साया हमें हरा नहीं सकता। अच्छा चलिए, अब सब जल्दी से तैयार हो जाइए और लेट नहीं करते। बिल्कुल। दूल्हा दुल्हन ने वैसे ही बहुत इंतजार कर लिया है। चलिए। आइए आप लोग सब। अपवित्रः अपवित्रो वा सर्वस्थामा गतोऽपि वा स्मृते पुंडरीकाक्षां सा भावयंत्र सुचनीलतिल घनश्यामम। अब आप दोनों हाथ जोड़ करके गणपति भगवान का ध्यान करिए। ओम गजाननम भूतगणादि सेवितम कपित जम्बू फल चारु भक्षणम उमा सुत शोक निवास कारणम नमामि विघ्नेश्वर पाद पंकजम। सर्वप्रथम वरवधू वरमाला की रस्म के लिए अपने स्थान पे खड़े हो जाइए।
सर्वप्रथम वधू वर को वरमाला पहनाएंगी। दादा प्लीज मुझे नीचे उतार दो। दिव्या जी के लिए मैं उम्र भर झुके रहने को तैयार हूँ। अच्छा ठीक है। ना ना, इतनी आसानी से आप हमारी बहन को वरमाला ना पहना सकते कुंवर साहब। थोड़ी मेहनत तो आपके भाई बंधुओं ने भी करनी पड़ेगी। दादा उठा लो। बिल्कुल बिल्कुल। जादूगर इतनी दूर क्यों खड़ी है? इधर आना। नहीं ऑफिसर, मैं ठीक हूँ। आ इधर आके खड़ी हो। कन्या के पिता कन्यादान के लिए आगे आए। कन्या के पिता अब कन्या का हाथ वर के हाथ में दे दीजिए।
वर वधू पक्ष से कोई भी कन्या, कोई भी बहन या भाभी आगे आकर के वर वधू का गठबंधन करे। लेकिन पंडित जी, दोनों परिवार में ना ही कोई बेटी है और ना ही कोई भाभी, तो गठबंधन कौन करेगा? अरे पर पापा साहब, जादूगर है ना, जादूगर से करवा लेते हैं। हाँ? क्यों? वसुधा क्यों? मैं भी भाभी की उम्र की हूँ और हमारे होते हुए चौहान खानदान की बिंदनी का गठबंधन एक नौकरानी के हाथों करने की क्या जरूरत है? प्रभात, चंद्रिका, हमारे को मन की एक बात कहनी थी। जैसा कि मैंने पहले ही कहा था कि वासु हमारी बिटिया जैसी है। तुम्हारी इच्छा है कि हमारी एक बेटी का गठबंधन दूसरी बेटी के हाथ हो। भाई साहब, आपकी हर इच्छा हमारे सर आंखों पर। हाँ हाँ बिल्कुल। और वैसे भी वसु हमारे घर की भी तो बेटी है। सूर्या, तुम्हारे घर से अब 2-2 बेटियां हमारे घर आ गई है। वसुधा, वसु, वसु, भले ही यहाँ किसी को पता ना हो, पर तू अभी सर की भाभी है और गठबंधन का नेग हक तेरा है लाडो। बांध दे। अभी सर, दिव्या मैडम, अब यो गठबंधन 7 जन्मों का है। एक बार यो बंधन बंध गया, उसे कोई ना तोड़ सके। माता माई करे आप दोनों भी इसी गठबंधन की तरह हमेशा ऐसे ही जुड़े रहें। अब वर वधू अपने स्थान पे फेरों के लिए खड़े हो जाइए। की शादी है, इसलिए दिल भर आया है। ना हो के भी करीब तू हमेशा पास था, के 100 जन्म भी देखता मैं तेरा रास्ता। तेरे संपन्न हुए, आप दोनों बैठ जाएं। अब सिंदूर दान की रस्म होगी।
अब वधू को मंगलसूत्र की रस्म पूरी करिए। पावन अग्निकुंड में अब आखिरी आहुति दीजिए। विवाह संपन्न हुआ। अब नव दंपति अपने से बड़ों का आशीर्वाद लेंगे। ना, पहले आशीर्वाद का अधिकार सिर्फ बड़े भाई साहब का है। बिल्कुल। जीते रहो बेटा। हमारी बहन का ख्याल रखना, नहीं तो थारे से दोबारा अखाड़े में कुश्ती करवाऊंगा। और मैं सीख के आऊंगा। सदा सुहागन रहो, खुश रहो। सदा सुखी रहो, खुश रहो। बेटा, तुम इतनी छोटी सी थी जब तुम्हें आखिरी बार देखा था। कभी उम्मीद भी नहीं की थी कि अपने दोस्त को दोबारा मिल पाऊंगा, लेकिन तुम दोनों परिवार के बीच हुई हुई कड़ी बनकर वापस आई और हम सबको फिर से जोड़ दिया। हम दोनों की जोड़ी बहुत सुंदर है, किसी की नजर ना लगे। बेटा, ये हार हमने खास हमारी छोटी बहू के लिए बनवाया था और हमें बहुत खुशी है कि ये हार हम तुम्हें, हमारी गुड़िया को दे रहे हैं। थैंक यू। और इससे भी ज्यादा खुशी हमें इस बात की है कि बहुत दिनों बाद हमारे बेटे के चेहरे की रौनक, उसके होठों की हंसी, उसकी मुस्कुराहट वापस लौट आई है तुम्हारी वजह से।